How are you, ma'am? Hi, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you, sir? Hi, sir. Good morning, sir. How are you, sir? How are you, sir? Good morning, sir. Namaskar, sir. Very good morning, dear students. Wait a minute. Sir, your screen is blurred. Now I am audible to everyone. Sir, your screen is not blurred. I am visible now and audible now to everyone. Yes. Please tell me, dear students, I am audible to everyone. सभी को आवाज आ रही है? I am audible to everyone. Please tell me. Sir, yes, sir. Get off कर दो ना. Yes, sir. क्या? कुछ नहीं. चलो, तो कल हमने लर्न किया था इक्वल शेयरिंग, राइट? तो उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज द इक्वल शेयरिंग? ओके, इक्वल शेयरिंग मीन्स जो हम लोग इक्वली शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी रिमाइंडर्स नहीं होता. कोई भी चीज अगर आप किसी के भी साथ शेयर करते हो तो वो टोटली शेयर कर देते हो आप. आपके पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहता. जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था शूज वाला. तो वी हैव अ टोटल 12 शूज एंड वी हैव देयर इज अ 6 बॉक्सेस. अगर हमारे पास 12 शूज हैं और 6 बॉक्सेस है, अदरवाइज 10 शूज एंड 5 बॉक्सेस. तो ईच बॉक्स हम कितने शूज को शेयर करेंगे? 2 बॉक्सेस. क्या 2 हमारे शूज को शेयर करेंगे. तो इस तरह से आपके पास कोई भी रिमेनिंग शूज नहीं बचेगा. तो इस तरह से हम लोग हमारा इक्वल शेयरिंग करते थे. ओके, छोटा सा एग्जांपल एक और बता देता हूं मैं आपको. We have a total 6 laddus. We have a total 6
laddus and there is a total 3 boys. यहाँ पर 3 boys हैं, 1 2 and 3 boys. तो हम इसके साथ इक्वली क्या शेयरिंग कर पाएंगे? तो यहाँ पर जो है हम लोग इक्वली 2 बॉल्स को शेयर, सॉरी 2 हमारे लड्डूस को हम लोग शेयर कर पाएंगे. There is a 2, there is a 2 and there is a 2. Okay, and we don't have any remaining laddus. हमारे पास कोई भी लड्डूस रिमेनिंग अब नहीं है. हमने हमारे टोटल जो लड्डू थे 6, वो 6 के 6 यहाँ पर शेयर कर दिए हैं. तो हमारे पास अब कोई भी रिमेनिंग लड्डूस अवेलेबल नहीं है. तो जो भी रिमेनिंग नहीं बचता है और हम लोग इक्वली शेयर कर देते हैं, वो हमारा इक्वल शेयरिंग होता है. अभी यहाँ पर नंबर जो है वो छोटा है, जैसे कि 6, कई बार होता है 10, कई बार होता है 12. तो नंबर ग्रेटर भी हो सकता है. किस तरह से हो सकता है? जैसे कि 22 हो सकता है, 45 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है. तो ग्रेटर नंबर जो है उसे इक्वली शेयर करने के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है टोटल नंबर. आपको टोटल कितना दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल आपको 50 दिया हुआ है और आपको सेकेंड स्टेप ये देखना है कि सामने, उसके सामने कितने पर्सन दिए गए हैं, आपको कितने लोगों के साथ शेयरिंग करनी है. तो अगर आपको 5 दिया हुआ है या तो 10 दिया हुआ है, तो उसके साथ उसका डिवीजन होगा. तो 50 डिवाइडेड बाई 5, अदरवाइज 50 डिवाइडेड बाई 10. और जो आपको पोर्शन मिलेगा वो आपका इक्वल शेयरिंग होगा. हैव यू अंडरस्टैंड नाउ? इक्वल शेयरिंग कैसे होती है? टोटल को डिवाइड करेंगे हमारे पर्सन से, अदरवाइज आपको जितनों के भी साथ शेयरिंग करनी है तो वैसे मिलेगा आपको आपका इक्वल शेयरिंग, जहां पर कोई भी रिमेनिंग आपको नहीं दिखता. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वल ग्रुपिंग. इक्वल ग्रुपिंग, देखो इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग. ओके, तो पहले लर्न कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा. चलो, इक्वल ग्रुपिंग. तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल है. देयर आर 8 मफिन्स and there is a food 2 muffins in each plate. So how many plates are needed? देखो पहले मफिन्स कितने हैं? मफिन्स मतलब इट्स वन टाइप ऑफ स्वीट. तो यहाँ पर टोटल 8 मफिन्स हैं. टोटल 8 मफिन्स हैं. लेट्स ड्रॉ द मफिन्स. चलो यहाँ पर हमारे पास, यस बेटा बोलो. पेज कौन सा है? पेज नंबर है 113. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. पेज नंबर 113. टॉपिक इज इक्वल ग्रुपिंग. टॉपिक इज इक्वल ग्रुपिंग. ओके, चलो नाउ हमारे पास यहाँ पर 8 मफिन्स है, राइट. अब इस 8 मफिन्स को हमें शेयर अगर इक्वली करना है, अगर सभी के साथ हमें 2 शेयर करना है, तो हमें कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी? तो देखो हम यहाँ पहले 2 के ग्रुप्स कर लेंगे. ओके, चलो मैं 2 के ग्रुप्स कर रहा हूँ.
चलो मैंने यहाँ पर 2 के ग्रुप्स कर दिए। अब कितने ग्रुप्स बने मेरे पास? 4 ग्रुप्स, 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स मेरे पास बन चुके हैं। हमारे पास टोटल 8 मफिन थे और उसको हमें दो सभी के साथ शेयर करते हैं, तो हमें कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी? तो देखो 1 2 3 एंड 4। अगर हमें इस 8 मफिन को सभी को 2 शेयर करना है तो हमें 4 प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर जो हमने ये बनाया है वो हमारे ग्रुप्स होते हैं। बट ग्रुप्स कैसे ग्रुप्स? इक्वल ग्रुप्स। यहाँ पर ग्रुप तो बन गए हैं बट इक्वल ग्रुप बने हैं। जैसे कि हमारी स्कूल पे भी होता है ना, जैसे कि हमारे हाउसेस होते हैं, तपस हाउस, ओजस हाउस, लक्ष्य हाउस। तो जब भी डिवीजन होता है तो वहां पर इक्वली ग्रुप्स बनते हैं। अगर 10 स्टूडेंट तपस हाउस में है तो 10 स्टूडेंट हमारे लक्ष्य हाउस में भी होंगे और 10 स्टूडेंट हमारे ओजस हाउस में भी होंगे। तो इस तरह से इक्वली ग्रुप्स बनता है। वरना क्या होगा कि चलो मेरे ग्रुप में 2 ही स्टूडेंट है और दूसरे वाले ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट है, तो वो इक्वलाइज नहीं हुआ, तो वो इक्वलाइजेशन नहीं हुआ। दैट्स वाई हम जब भी कोई बनाते हैं तो वो उसे इक्वली बनाते हैं, तब हम उसे इक्वली बनाते हैं। तो जब भी काउंटिंग होगी तो हर एक काउंटिंग आपकी इक्वल होगी। 2 2 2 2, मतलब सभी के अंदर हमने 2 मफिन्स देख ली है। तो यहाँ पर हमें कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 एंड 4। सर आपने एक क्या ड्रॉ किया? ये प्लेट से बेटा। अब इस प्लेट के अंदर हम लोग इन सभी मफिन्स को अंदर रखेंगे। ओके, आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस समझना है। तो हमारी सभी प्लेट्स के अंदर हमारी 2 मफिन्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से हमने 2 मफिन्स को यहाँ पर इंसर्ट किया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मफिन्स इज 8 एंड डिवाइडेड बाय 2। देखो फिर से बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मफिन्स इज 8 एंड वी हैव टू डिवाइड विथ 2। 2 मतलब हमारे 2 का ग्रुप बना हुआ है। तो टोटल मफिन्स को हमने 2 के साथ डिवाइड किया, तो आंसर हमें क्या मिला? तो आंसर इज 4। आंसर इज 4 बिकॉज 2 4 8 होता है। तो यहाँ पर 4 4 यहाँ पर हमारा आंसर। तो यह जो आंसर मिला है दैट मीन्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4 प्लेट्स हमें चाहिए। हमें इन मफिन्स को रखने के लिए टोटल 4 प्लेट्स चाहिए। तो देखो ये जो 8 है वो हमारी टोटल यहाँ पर मफिन है। 2 जो है वो हमारे ग्रुप्स हैं, 2 2 के हमारे ग्रुप्स। देखो और ये जो 4 मिला है हमें वो हमारे प्लेट्स हैं, वो हमारी प्लेट्स। तो इस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन होता है। 8 is the total number of muffins, 2 the equal number of groups and 4 is the total number of dishes। मतलब आपको प्लेट्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपका जो इक्वल ग्रुपिंग होता है, जो यहाँ पर आपके पास टोटल है उसका आप इक्वली यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हो। ओके, चलो now let's start the exercise 2। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया किस तरह से
इक्वल ग्रुपिंग बनता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करूं? एनी डाउट? चलो समझ में आया, चलो गुड। चलो आई होप सभी को समझ में आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2। चलो, the number of objects in each group are shown with the dot line. Write the division sentence for the each of the following. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ काइट्स दी गई है पहले तो। अब इस काइट्स के टोटल कितनी काइट्स है? देयर इज अ टोटल 9 काइट्स। तो 9 काइट्स के टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? अगर 9 काइट्स है तो उसके टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? तो उसके यहाँ पर 3 ग्रुप्स बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कितनों का ग्रुप बनाएंगे? 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ काइट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज हमें इक्वली 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। Total is 9 and we have to make the groups of 3. So what we have to get? So we get the 3 as the answer. It's a quotient. तो 3 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। Clear to everyone? हमारे पास टोटल 9 काइट्स थी। 9 काइट्स में से हमने 3 के हमने डिविजन्स कर दिए। तो हमें क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला 3। तो हम यहाँ पर 3 ग्रुप्स बना सकते हैं, इक्वल ग्रुप्स। देयर इज नो रिमेनिंग नंबर्स। चलो सेकेंड वन, देयर इज अ टोटल 16 पोर्ट्स। देयर इज अ टोटल 16 पोर्ट्स। So how many we get the groups? तो यहाँ पर अगर आप हर एक के अंदर 2 के ग्रुप्स बनाते हो तो भी आपको यहाँ पर 8 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर है 16। अब यहाँ पर 16 और उसके आप लोग 2 के ग्रुप्स बनाओगे। आप लोग 16 के 2 के ग्रुप्स बनाओगे। तो अगर 16 के 2 के ग्रुप्स बनाओगे तो यू विल गेट द आंसर 8। यू विल गेट द आंसर 8। तो यहाँ पर एक और चीज है कि हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा ये नंबर। तो अगर वही नंबर मिलता है तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। क्लियर? ये आपको लिखना नहीं है बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इस तरह से आपका इक्वल ग्रुपिंग होता है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो आप होमवर्क में करोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, the next topic is division as repeated subtraction. डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है? चलो मैं पहले मतलब समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास टोटल 10 एप्पल्स है। यू हैव अ टोटल 10 एप्पल्स। चलो हम लोग ड्रॉ करके समझते
समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो, वी हैव अ टोटल 10 एप्पल। हमारे पास टोटल एप्पल जो है वो 10 है अभी, राइट। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि 1 बाय 1 आप जो सब्ट्रैक्शन करोगे इसमें से तो वो इक्वली होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड आया तो मैंने उसे 10 एप्पल में से 2 एप्पल्स दे दिए, राइट। माय फर्स्ट फ्रेंड, तो मैंने उसे टोटल कितने एप्पल्स दे दिए? आउट ऑफ 10 मैंने उसको 2 एप्पल्स दे दिए। कितने एप्पल्स दे दिए? 2 एप्पल्स, मतलब 2 एप्पल। तो मैंने यहाँ से 2 एप्पल उसे दे दिए, राइट। तो अब मेरे पास कितने एप्पल होंगे? लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 10 में से उसे 2 एप्पल्स जो है वो दे दिए, राइट। तो अब मेरे पास रिमेनिंग एप्पल्स कितने हैं? रिमेनिंग 8 है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो 8 है, ओके। अब मैंने सेकेंड फ्रेंड को भी 2 एप्पल्स दे दिए। मतलब मेरे 2 एप्पल्स फिर से सब्ट्रैक्ट हो गए यहाँ से। तो चलो, मेरे जो 2 एप्पल है वो फिर से यहाँ से चले गए, मैंने उसको दे दिए, मतलब यहाँ पर से तो कम हो जाएंगे ना। तो अब मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो है 6। अब मेरा थर्ड फ्रेंड आया, उसे भी मुझे 2 एप्पल देने पड़ेंगे। तो अब मेरे पास कितने एप्पल होंगे? तो अब मैं 2 एप्पल यहाँ से दे दूंगा। तो अब मेरे पास जो एप्पल होंगे वो होंगे 4, 1 2 3 4। अब मेरा फोर्थ फ्रेंड आया। अब फोर्थ फ्रेंड को मैं क्या करूंगा? अब मेरे फोर्थ फ्रेंड को मैं 2 एप्पल्स दूंगा। तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स होंगे वो कितने होंगे? तो 4 में से मैंने 2 एप्पल फिर से दे दिए। तो नाउ आई हैव अ रिमेनिंग एप्पल 2। सर मुझे ना इसका आंसर आ गया। वेरी गुड। चलो, अब मेरे पास 2 एप्पल है। अब फिर से मेरा एक फ्रेंड आया तो मुझे उसे भी 2 एप्पल्स देने पड़ेंगे। तो अब मैं उसे भी 2 एप्पल्स यहाँ से दे दिए जो मेरे पास लास्ट बचे हुए थे। अब मेरे पास कितने एप्पल्स हैं? 0। अब 0। वेरी गुड। तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं वो है 0। मतलब यहाँ पर जो मैंने एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो 2-2 किए हैं। 2-2 डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि 2-2 मैंने सब्ट्रैक्ट किए हैं। 2-2 जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दैट मीन्स मैंने उसे सब्ट्रैक्ट किए हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट किए हैं? लेट्स सी। 10 minus 2, then after 8 डिवाइडेड minus 2, 6 minus 2, 4 minus 2 and 2 minus 2। तो हमें आंसर पहले तो क्या मिलता था? 8
6, 4, 4 2 2 एंड 0। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन हुआ था वो था 2 का। यू कैन सी दिस, हमारे पास जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ था वो था 2 का, मतलब हमें यहाँ पर 2 को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना था, राइट। तो इस तरह से होता है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, समझ में आया। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें कैसे मिलता है, तो वो हमें मिलता है 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 फ्रेंड्स। तो टोटल 10 एप्पल में से हमने रिपीटेडली 2 एप्पल्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो वी गेट द 5 एज अ क्वोशंट। क्लियर? चलो 10 एक और डिवाइड लेकर यस सर। अब नंबर लाइन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके सर। चलो नंबर लाइन क्या होता है, जैसे कि आपको पहले से पता है नंबर लाइन इस तरह से होता है। सर आधा ही दिख रहा है। वेट अ मिनट, हाँ ओके चलो 0 to 12 हमारे नंबर से, राइट। अभी जो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया था, फॉर एग्जांपल वी हैव अ 12 एप्पल, वी हैव अ टोटल 12 एप्पल, तो 12 एप्पल यहाँ पर हमारे टोटल है। अब हमें 2 एप्पल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 एप्पल को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिपीटेड हमें रिवर्स में जाना है, बिकॉज वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। तो 12 minus 2 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2 and 2 minus 2 0। तो यहाँ पर हमारा जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है वो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पर कितनी बार रिवर्स में कितनी बार हम रिवर्स में गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने यहाँ पर रिवर्स 6 टाइम गया। 12 टोटल हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 का हुआ था, एंड 6 इज द टोटल रिवर्स नंबर। तो ये है हमारे आंसर। तो इस तरह से हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो एक और चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं। ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। जब भी हम यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हम इन दोनों को इसमें से बना सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 12 जो है वो हमारा आंसर है। तो 12 जो हमारा आंसर है उसे हम यहाँ पर पहले लेंगे, और ये जो दोनों नंबर है हमारे 6 एंड 2, उसे हम रिपीटेडली एक के बाद एक यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे कि 12 को हमने पहले यहाँ पर लिया, तो इन दोनों में से एक भी नंबर को हम यहाँ पर ले सकते हैं, और दूसरा हमारा रिमेनिंग नंबर। फिर से 12 को लिया और इन दोनों में से एक नंबर, तो हमने 6 को लिया एंड 2 दूसरी बार। तो इस तरह से वो रिपीटेडली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी होता है एंड मल्टीप्लाई भी होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, चलो तो अब हमारी बारी है अटेंडेंस। लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस।
पुलस्त्य अघारा, धर्म, पुलस्त्य अघारा, धर्म, रूही, रूही, दक्ष देथरिया, दक्ष देथरिया, आयु, माधव, मनस्वी, मनस्वी इज प्रेजेंट, नव्या केला, द्विज, नव्या, क्रियांश, फिर आफ्टर किरण। प्रेजेंट सर। बेटा बोलना नहीं है, आपको टाइप करना है बेटा। क्रियांश प्रेजेंट, नव्या आर यू देयर बेटा? चलो देन आफ्टर किरण, निर्मित, देवेश मुंगिया, देवेश मुंगिया इज प्रेजेंट, निर्मित इज प्रेजेंट, नक्ष पटाडिया, नक्ष पटाडिया, आरव पटेल, ध्रुवा पटेल, हस्ती पटेल, आरव पटेल इज प्रेजेंट, ध्रुवा पटेल इज प्रेजेंट, हस्ती पटेल इज प्रेजेंट, नित्या रज, नित्या, श्लोक सांझा, केविन, जिज्ञासा, श्लोक इज प्रेजेंट, साक्षी, जिज्ञासा इज प्रेजेंट, साक्षी, श्रद्धा and Dhruva Vamja. Shraddha is present. Dhruva Vamja is present. Don't send the stickers. Shraddha. चलो जो भी एब्सेंट है उसका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। Let's see one time. Ruhi absent. Ayu absent. Madhav absent. Kiran absent. Krisha Patadia, Naksh Patadia absent. Nitya Ras absent. Kevin absent. Then after Sakshi Sharma absent. आरव पटेल बेटा प्रेजेंट हो, डोंट वरी, जिसको प्रेजेंट है उसको नहीं बोलना है, जो एब्सेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। केविन, ओके केविन यू आर प्रेजेंट बेटा, तो आपने बोला नहीं अभी तक। चलो नाउ एनीवन, चलो नाउ यू कैन लीव द क्लास।